हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे गाइस, आई थिंक पहले पीछे तो आप लोग देख चुके हैं। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप उसको कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बता दूं कि अब तक हम किन किन मेथड पर डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड था हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो आप उसको कैसे रिड्यूसिबल करके होमोजीनियस में उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मैंने सेपरेशन मेथड पर एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है गाइस, और इन दोनों पर मैंने एक अलग सी वीडियोस बनाई हुई है। आप चाहे तो मेरे आई टैब पर जाकर के गाइस आप वहां पर इन वीडियो को देख सकते हैं, उनको नोट सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या करना है, पहले में समझना है गाइस कि डिफरेंशियल जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है। आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा कि कैसे कि आपको m के साथ dx मिलेगा, मतलब x के जो साथ आपको कुछ भी मिलेगा और dy के साथ आपको कुछ मिलेगा, है ना। तो आपको चेक करना है कि जो dx का कोफिशिएंट होगा और जो dy का कोफिशिएंट होगा हम वो कुछ ऐसे सेपरेट कंडीशंस में लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं होगा तो आप चेक करेंगे उसको कि वो इस तरीके से अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कुछ और मेथड्स उसमें अप्लाई हो रहे होंगे, है ना। तो चलिए, अगर वो जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि ये है, इसमें डायरेक्ट बना हुआ है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको बनाना भी पड़ सकता है, कुछ को लेकर के कॉमन लेकर के या कुछ भी उसमें चीजें कर करके आपको चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए बात करते हैं। अगर पहला नंबर आपका आता है कि अगर आपकी कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट उसको कैसे करेंगे, क्या करना है। देखो m क्या होता है आपका, m होता है आपका dx का जो कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो dx का कोफिशिएंट ये है, ये क्या होगा यहाँ पर आपका m हो जाएगा, ठीक है। dy का जो कोफिशिएंट होता है जिसको हम लिखते हैं n, कंसिडर कर लेते हैं इनको। करने के बाद अब हमें क्या करना है, m का तो डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे गाइस y के विद रेस्पेक्ट, और n का हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों चीजें आपकी इक्वल आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों चीजें आपकी इक्वल आ जाती है तो मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है ना गाइस। अच्छा, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो मतलब क्या है, वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो उसको एक अलग मेथड है गाइस, लेकिन ये अलग मेथड है। अब क्या करना है, जब आपके ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने चेक कर ले कि ये है, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे गाइस, हम लोग m का x की विद रेस्पेक्ट उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो p मान लेते हैं उसको। उसके बाद क्या करना है, n में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, जो हमारा p यहाँ निकल के आएगा उसको y के विद रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। और 6 पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं गाइस, जो p मेरा निकल के आएगा वो प्लस जो ये n माइनस डेल p अपॉन y निकल के आता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। और जो आंसर आएगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा और जो ये निकल के आएगा, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग c लिखते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमें लिखना ही होता है क्योंकि इंटीग्रेशन में लोग किया जाता है। अच्छा, ये एक आपका लॉन्ग मेथड कहलाता है। एक और अच्छा सा ट्रिक है, क्या है वो ये है, डायरेक्ट अगर आपने जैसे m और n आपने यहाँ से निकाला, चेक कर लिया, करने के बाद आप क्या करेंगे, इस m का x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको ध्यान रखना है कि y वहां पर कांस्टेंट होगा, प्लस n dy। अब यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, n की वो वाली वैल्यूज आपको लेनी है, वो टर्म्स आपको यहाँ पर रखने हैं जिसमें x ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा n ये निकल के आता है, ऑब्वियसली ये मेरा n है, तो यहाँ इसने क्या बोला है कि टेक ओनली दोज टर्म्स इन n, यानी n के अंदर हमें वो वैल्यूज लेनी है, वो टर्म्स लेनी है विच डू नॉट कंटेन x, जो x से कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने ये चेक किया तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि कंप्लीटली x की फॉर्म में है, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपका x आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, जो x जो जिसमें x आपका नहीं है वो सिर्फ आपका y स्क्वायर बचता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं n, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, सिर्फ आपको y स्क्वायर लेना पड़ेगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सोल्व करेंगे। इससे इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, और ये आपका थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले में क्या करना है गाइस, पहले हम लोगों को देखना है m और n। तो मैंने यहां से क्या किया, m को निकालना। m क्या है आपका dx का कोफिशिएंट,
dx का कोफिशिएंट आपका m होता है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको प्लस है गाइस, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस के 2y स्क्वायर, ठीक है। और n आपका क्या हो जाएगा, जो आपका dy का कोफिशिएंट होता है, यानी कि y स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस के 2x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप में भी क्या करना है, इनका डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, m का y के विद रेस्पेक्ट और n का x के विद रेस्पेक्ट। तो चलिए करते हैं ये काम भी, इस शुभ काम को भी हम कर ही लेते हैं। तो डेल y के विद रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये तो आपका 0 हो गया, माइनस 4x, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और ये होगा आपका 2 to 4y। ऐसे ही n का हम किसके विद रेस्पेक्ट करेंगे, x के विद रेस्पेक्ट, तो y आपका 0 हो जाता है, यहाँ से आपका x आपका 1 हो जाएगा, इनकी 4x हो जाएगा, माइनस 2 to 4x। तो देखो आप चेक करो, सेम टर्म्स बन रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या है, एग्जैक्ट है, दोनों आपका इक्वल आ गए, यानी कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इट मींस इट इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब एग्जैक्ट बन ही गई है तो आगे के टर्म्स करेंगे, पहले अब ये वाला मेथड करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाला मेथड करेंगे, क्या करना है, पहले मुझे p निकालना है। p क्या कहता है आपका, इंटीग्रेशन कराता है वो m का dx की रेस्पेक्ट, तो कर दो, डायरेक्ट करते हैं हम लोग m का x की रेस्पेक्ट, तो निकल गया आपका x की क्यूब अपॉन क्यूब माइनस के 4y x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2xy स्क्वायर, राइट। चलिए आगे क्या करना है, n माइनस डेल p अपॉन डेल y, यानी कि निकालेंगे n माइनस के डेल p अपॉन डेल y। n की वैल्यू को लिखते हैं, क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस के 2x स्क्वायर, राइट, माइनस p का डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे किसके विद रेस्पेक्ट, y के। तो जब मैं इसका y के विद रेस्पेक्ट करूंगी, क्या बन जाएगा गाइस, ये आपको हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 3, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं गाइस, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसको माइनस में रखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, आपका 2 बच गया। देखो y के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2x स्क्वायर तो आपका बच गया, माइनस के 2x स्क्वायर, और y का हो जाएगा 1, माइनस y के विद रेस्पेक्ट है, यानी कि 2 और 2 4xy, ठीक है। अब देखिए माइनस के 4xy है, माइनस के 4xy, और ये माइनस उसको प्लस कर देगा, इट मींस ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा। अब तो आपका सिर्फ इसकी वैल्यू क्या बची, सिर्फ ये बची, लिखेंगे नहीं, ये लिख देते हैं। चलिए ये क्या बन गया आपका y स्क्वायर, ओनली सिर्फ आपका y स्क्वायर बचा, देखो कितना छोटा हो गया। अब क्या करना है मेरे को, अब इससे में इन दोनों को मुझे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या, इसका तो मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो क्या करेंगे गाइस, p प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस के डेल p अपॉन डेल y, और इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू p प्लस, तो p की वैल्यू आपकी कितनी है गाइस, ये पूरा का पूरा टर्म आपका बचा, यानी कि x की क्यूब अपॉन 3 माइनस के 2x स्क्वायर y माइनस के 2xy स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, इसका किसके रेस्पेक्ट y के, यानी क्या निकल जाएगा आपका, प्लस y की क्यूब अपॉन 3 और प्लस के 3 प्लस के c, तो ये आपका क्या निकल गया, यानी कि ये आपका निकल गया, आपका एग्जैक्ट आपका आंसर ये निकल के आ गया इस वाले मेथड से। अब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, जब हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे, देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर निकल के आता है। क्या बोला इसने, m का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो m है आपका ये, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी गाइस, इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें y आपका कांस्टेंट होगा, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, तो क्या निकल के आएगा, यानी कि x की क्यूब अपॉन 3 माइनस के 4y x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2y स्क्वायर x, ये तो आपका निकल गया, प्लस n dy, यानी n में से मुझे कौन सी वैल्यूज लेनी है जिसमें x ना हो, तो ये आपका नहीं आएगा, सिर्फ क्या बचा आपका y स्क्वायर बचता है। तो जब आप y स्क्वायर का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, ओनली मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, तो प्लस के c, बस ये आपका आंसर होगा। तो इसको जब अगर हम करते हैं तो गाइस x की क्यूब अपॉन 3 माइनस के 4, तो छोड़ो ना, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर y माइनस के 2xy स्क्वायर, और प्लस के ये बन गया आपका y3 अपॉन 3 और प्लस के 6। तो देखना जरा दोनों का आंसर यही है क्या, x क्यूब अपॉन 3 y क्यूब अपॉन 3 y अपॉन क्यूब 3,
और ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये वाई स्क्वायर सेम। तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है और ये आपको कितना शॉर्ट में, मैंने बोला था कि 1 से 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा आपका 3 लाइन में इसका आंसर आ जाता है। तो अभी हम लोग इस पर और थोड़े से कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर इस टॉपिक को ऐड करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहले में आपसे क्या बोला कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डीएक्स एंड समथिंग समथिंग। तो मैंने आपसे क्या बोला था गाइस कि जो dx होता है उसको कोएफिशिएंट आपका m होता है, dy का कोएफिशिएंट आपका n होता है। तो यहाँ से जब हम कंपेयरिंग करते हैं गाइस तो m की वैल्यू आपकी निकल गई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ से मेरे को क्या निकालना है कि m का तो हम डिफरेंशियल करेंगे y के विद रेस्पेक्ट। जब हम y के विद रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका निकल के आएगा गाइस 1 y के विद रेस्पेक्ट, तो 1 तो 0 हो गया और ये आपका रहेगा e टू द पावर x अपॉन y। ठीक है, अब हम इसका करेंगे तो गाइस ये निकल जाएगा आपका माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये n आपका क्या निकल के आया है e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस के x अपॉन y। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट टू x। जब हम x करेंगे तो गाइस पर सेकंड लगा सकते हो आप यहाँ पर। जब हम पर सेकंड लगाएंगे तो e टू द पावर x अपॉन y लग गया, और सेकंड का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आपका सेम रहेगा। अब इसका हम करेंगे तो e टू द पावर x अपॉन वाई सेम रहेगा, एंड जब x अपॉन वाई का हम लोग करेंगे गाइस तो माइनस के x अपॉन वाई, सॉरी 1 अपॉन वाई आ जाएगा, प्लस के क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना गाइस तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है, देखो y इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा आपका माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के x अपॉन वाई, इट विल बी द कैंसिल नाउ एंड वी गेट x अपॉन वाई, और ये आपका बन जाता है माइनस के x अपॉन वाई का स्क्वायर। देखो सेम बन रहा है आपका, दोनों की दोनों इक्वल आ गए, देखो ये वाला भी और ये वाला भी, इट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy प्लस के c इज इक्वल टू 0, यही था। यहाँ पर y आपका कांस्टेंट होता है और यहाँ आपका x नॉट कंटेनिंग होता है, x नॉट कंटेनिंग। अब क्या करना है गाइस, हमें m का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंस वो इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस तो निकल के आता है, देखो x के रेस्पेक्ट है, इसका मतलब यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस e टू द पावर x अपॉन y का इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर x अपॉन y ही रहेगा। फिर हम इसका करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन y। ठीक है, प्लस आपका क्या रह गया, इसने बोला है n dy, इसमें क्या लेना है, x इज नॉट कंटेन वो वाला टर्म। तो मेरा n कहाँ है, n कहाँ है, ये रहा। तो देखना जरा x में कोई टर्म है क्या जिसमें आपका x ना हो, यस नहीं है। देखो यहाँ मैंने देखा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो x ऑलरेडी है, जब इसमें x है तो भैया पूरे में x है, खत्म कहानी। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका सिर्फ 0 रह जाएगा, तो बस और प्लस आपका रह गया सी। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, इसको हम उधर ले जा सकते हैं कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ये, यानी कि x प्लस की e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y, दिस आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला, वही पहले मुझे क्या करना है, m इज इक्वल टू e टू द पावर y प्लस के 1 cos x। ठीक है, अब क्या निकालना है, डेल m अपॉन डेल y। जब हम y के रेस्पेक्ट का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे गाइस तो आपका निकल जाता है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो e टू द पावर y और प्लस हो जाएगा आपका 0 और cos x सेम एज इट इज रहेगा, यानी कि आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से n आपने कंपेयरिंग किया तो n आपका आ गया e टू द पावर y sin x, और इसका किसके भी रेस्पेक्ट करना है गाइस, x के भी रेस्पेक्ट। जब आप x के भी रेस्पेक्ट करेंगे तो e टू द पावर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो e टू द पावर y आपका हो गया sin का हो गया आपका cos x। ठीक है, तो देखो आपका दोनों सेम आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, ये भी आ, इट मींस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब आपका एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx जहां y आपका कांस्टेंट होता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू सी लिख सकते हो प्लस सी लिख सकते हो, जहां आपका x नॉट कंटेनिंग होता है, नॉट कंटेनिंग। तो अब क्या करना है, देखो m का x के रेस्पेक्ट करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, इट मींस लिख भी लेते हैं, चलो आज लिख लेते हैं उसको ना, e टू द पावर 1 प्लस y cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वो वाला जिसमें आपका x ना हो, तो यहाँ कहाँ गया, ये रहा,
तो इसमें तो x आएगा ही आएगा, तो गाइस ये आपका 0 हो जाता है, dy इक्वल टू 0 है ना, सॉरी c। समझ रहे हो? देखो इसमें y है, x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लस माइनस बीच में होता तो कुछ अलग अलग हो सकता था, बट मल्टीप्लाई में इसका मतलब एक साथ ही रहेंगे, तो ये विदाउट नहीं हो सकता, ये विद ही होगा, है ना। तो ये तो आपका फंक्शन खत्म ही हो जाता है। अब इसको हम लोग करेंगे तो गाइस e टू द पावर 1 प्लस वाई, और जब हम cos x का करेंगे गाइस बन जाता है आपका sin x, और इज इक्वल टू c। यही आपका आंसर होगा। ओके गाइस, चलिए गाइस ये क्वेश्चन आपने और लिया है, क्या बोला है इसने, बोला है सोल्व करना है आपको x dx y dy प्लस x dy माइनस की ये समथिंग। देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे गाइस उसमें आपका सेपरेट था, है ना, dx का कोएफिशिएंट अलग निकल रहा था और dy का कोएफिशिएंट आपका अलग निकल रहा था, बट मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां आपको वो कंडीशंस बनानी पड़ेगी, तो ये वही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है इसमें, मेरे को मुझे dx कोशिश करके देखते कि क्या एग्जैक्ट बन सकती है या नहीं बन सकती, तो अगर बनती है तो ठीक है, एग्जैक्ट वाला इसमें मेथड लगेगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि dx वाली एक तरफ हो जाए, कॉमन उसमें आ जाए, और dy आपका एक तरफ कॉमन निकल जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहां से मैंने क्या किया, इसका मल्टीपल एलसीएम ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं, तो आपका निकल जाएगा गाइस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और प्लस के y x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dy प्लस के x dy और माइनस के y dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम में जाएगा 0 में कन्वर्ट होकर के 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब ये आपका dx है, एक dx आपका ये है, तो दोनों का मैं कॉमन ले सकती हूँ ना, तो गाइस बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और माइनस के y बाहर निकल गया आपका dx, प्लस यहाँ से आपका निकल जाता है y x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और प्लस के x बाहर आपका आ गया dy इज इक्वल टू 0। तो बन रहा है ना कुछ, देखो dx एक तरफ बन गया और dy एक तरफ बन गया, ठीक है। बट अभी कुछ और भी हम इसमें कर सकते हैं, क्या देखो ये चीजें दोनों में कुछ सेम आ रहा था, हम कुछ ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूं तो कुछ इजी बन रहा है, कुछ कंडीशंस यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं, तो आपका बन जाएगा x माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, इससे मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये आपका बन गया dx प्लस के यहाँ बन जाता है आपका y प्लस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब मेरा क्वेश्चन बन गया, अब ये मेरा m है और ये मेरा n है, तो m आपका क्या है x माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, है ना। तो डेल m अपॉन डेल y जब हम लोग करेंगे, इसको छोड़ देते हैं आगे, तो y के रेस्पेक्ट तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस इसमें मेरे को डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस मेरा बाहर है, तो ये वाला आपका नीचे वाला सेम रहता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, वाई का हो गया आपका 1 माइनस, अब क्या करना है मेरे को, वाई सेम रहेगा और इसका हो जाएगा आपका 2y, तो निकल के अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इस क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y का स्क्वायर, है ना, अपॉन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड नाउ डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस आपका निकल के आ गया, और मुझे लगता है माइनस बचेगा, तुम इसको लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या निकला आपका डेल m अपॉन डेल y। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है n, तो n आपका क्या है y प्लस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ से n का किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और जब हम इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, नीचे वाली सिचुएशन आपकी सेम रहती है और x का हो गया आपका 1। चलिए माइनस में आपका क्या बचेगा गाइस, ये x आपका सेम है, नीचे आपका हो गया इंटू 2x, तो यहां से भी सेम कंडीशन देखो निकल के आ गई ना, तो डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू आपका निकल गया है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो दोनों आपका सेम है, इट मींस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, आपका मतलब इसका मतलब इक्वेशन आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं रहा है इसमें, तो करते हैं थोड़ा यहीं पर, अब तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मुझे लगानी, क्या कहती है वो शॉर्ट ट्रिक, m dx और प्लस के n dy इज इक्वल टू c, जहां आपका y यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x आपका नॉट कंटेनिंग में आता है, ठीक है। तो m आपका क्या था गाइस, ये इसका डिफरेंस आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के विद रेस्पेक्ट, तो पहले लिख देते हैं ना इसको, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस, अब
एन में चलते हैं। एन में इसने क्या बोला है, आपका एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हिस्सा तो आपका खत्म हो गया। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई रह जाता है यहाँ से, और डी वाई इक्वल टू सी। तो ये आपका निकल के आएगा, वाई तो आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर रह गया, और ये डी एक्स हो गया, प्लस ये आपका बन गया स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई स्क्वायर बाई 2 ये आपका अलग निकल जाता है, और माइनस वाई आपका कांस्टेंट ये आपका बनेगा गाइस। फॉर्मूला आपको अगर याद हो क्या होता है गाइस, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अगर आपका हो जाता है dx, तो ये आपका बनता है tan इनवर्स x अपॉन a और 1 अपॉन a, ठीक है ना। x के रेस्पेक्ट है तो x ऊपर आएगा, बस ये ध्यान देना है। तो यहाँ आपका क्या बन सकता है गाइस, ये बन गया आपका tan इनवर्स x अपॉन y, और x आपका होता है नीचे क्या आएगा, a आएगा, तो नीचे आपका आ गया 1 अपॉन y, ठीक है ना। और इस इक्वल टू में c, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, y से y कैंसिल हुआ, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू c, 2 को भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 क्या बन गया tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू 2c, और दैट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को किया है। तो आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, मेरे मेथड्स आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।